भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने हाल ही में प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को उनके भाई राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए खतरा बताया। अमित मालवीय का ये बयान प्रियंका गांधी के लोकसभा में पहले भाषण के संदर्भ में था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर तीखा हमला किया था। मालवीय का कहना था कि अगर प्रियंका गांधी का ये भाषण कोई संकेत है तो वे राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। प्रियंका गांधी का भाषण। प्रियंका गांधी ने हाल ही में लोकसभा में अपने पहले भाषण में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा, कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ तीखे आरोप लगाए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की आलोचना की। प्रियंका का ये भाषण कांग्रेस और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि था, क्योंकि उन्होंने संसद में विपक्ष की आवाज को मजबूती से उठाया था। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार हर समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराती है और अगर ये सब कुछ नेहरू के कारण है तो सरकार आखिर क्या कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बढ़ती हिंसा और प्रशासनिक विफलता पर भी सवाल उठाए। उनका ये भाषण मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बना और उन्हें विपक्ष की एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया। अमित मालवीय का बयान। अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी के इस भाषण के संदर्भ में ट्वीट किया और कहा कि अगर प्रियंका गांधी का ये भाषण कोई संकेत हो तो वे राहुल गांधी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रियंका गांधी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है और ये संभव है कि भविष्य में वे कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी से भी आगे निकल जाएं। मालवीय ने कहा, प्रियंका गांधी का संसद में पहला भाषण ये संकेत देता है कि वे राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती हैं। अगर उनका यही राजनीतिक दृष्टिकोण और ऊर्जा बनी रहती है तो यह राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उनका ये बयान इसलिए भी खास था क्योंकि ये राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने जैसा था, जो पार्टी के प्रमुख है। मालवीय ने प्रियंका को एक सशक्त और प्रभावी विपक्षी नेता के रूप में देखा, जो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के कद को चुनौती दे सकती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच का अंतर। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की तुलना अक्सर की जाती रही है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को समझना भी महत्वपूर्ण है। जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है और 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का सामना किया है, वहीं प्रियंका गांधी ने हाल के वर्षों में अपनी राजनीतिक भूमिका को मजबूत किया है। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को सक्रिय किया और उत्तर प्रदेश चुनावों में प्रचार में भाग लिया। प्रियंका गांधी ने अपनी राजनीति की शुरुआत 2019 के आम चुनावों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार से की थी, जबकि राहुल गांधी पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर नेता थे। प्रियंका गांधी ने एक नई ऊर्जा के साथ राजनीति में प्रवेश किया, जबकि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की राजनीति की शुरुआत अपेक्षाकृत देर से हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति में एक अलग शैली अपनाई है जो उन्हें राहुल गांधी से अलग बनाती है। क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए खतरा बन सकती हैं? अमित मालवीय का ये बयान एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वे प्रियंका गांधी के बढ़ते प्रभाव को लेकर भाजपा का ध्यान खींचना चाहते हैं। उनका ये बयान इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि प्रियंका गांधी का प्रभाव और नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है और ये भविष्य में कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह एक चुनौती पैदा कर सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने कई बार ये कहा है कि वे अपनी पार्टी की दिशा और नेतृत्व में बदलाव को लेकर खुले हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी का उदय एक नई राजनीति को जन्म दे सकता है। अगर प्रियंका गांधी लगातार मजबूत राजनीतिक बयान देती हैं और सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लागू करती हैं, तो ये हो सकता है कि वे अपनी पार्टी में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हों। इस स्थिति में राहुल गांधी के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पार्टी में कोई दूसरा नेता उनकी भूमिका को चुनौती दे सकता है। कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण। प्रियंका गांधी के बढ़ते प्रभाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चर्चा होती रही है। पार्टी के अंदर कुछ सदस्य ये महसूस करते हैं कि प्रियंका गांधी के पास नेतृत्व की क्षमता है, जबकि अन्य का मानना है कि राहुल गांधी ही पार्टी के स्थायी नेता हैं। प्रियंका गांधी के भाषणों और उनके जनसंपर्क कार्यों ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां उनकी सक्रियता ने पार्टी के आधार को फिर से मजबूत किया है। हालांकि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा में कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, फिर भी उनकी स्थिति पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनी हुई है। प्रियंका गांधी का उदय एक नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर यह एक नए नेतृत्व की संभावना भी उत्पन्न कर सकता है। पार्टी के अंदर दोनों भाई बहन की भूमिका एक दूसरे को संतुलित करती है और कांग्रेस के लिए ये एक मौका है कि वे अपने नेताओं के बीच सामंजस्य बनाकर एक मजबूत विपक्ष का रूप ले सकें। अमित मालवीय का ये बयान प्रियंका गांधी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और राहुल गांधी के नेतृत्व की स्थिति को लेकर एक नई बहस की शुरुआत है।
भाजपा का ये बयान शायद प्रियंका गांधी को एक नए नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हो सकती है, जबकि साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का राजनीति में प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में ये ताजा तरीन बदलाव की दिशा में जाता है। प्रियंका गांधी का संसद में पहला भाषण एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है और अगर वे लगातार इस तरह के प्रभावी और सशक्त विचार व्यक्त करती रहती हैं तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है।